अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ फिर मैं आपके रूबरू हूँ। ये क्लास 10th की वीडियो है और बिहार बोर्ड के ज़रिए जो गेस किए गए सवालात हैं वो इसमें बताए गए हैं सॉल्व करके। तो ये आपके लिए बहुत ही अहम, बहुत ही ख़ास है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, हम्द के लग़वी मानी क्या है? तो जवाब है खुदा की तारीफ़। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ? जवाब है 1936 में। कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? जवाब है कटी हुई शाख। अगला सवाल, बेदी का इंटरव्यू किसने लिया था? इसका जवाब है बी, इस्मत चुगताई ने। दर्ज झैल में अब्दुल मुगनी की किताब कौन सी है? जाद-ए-इत्तेदाल। भीमराव अंबेडकर की वालदा का क्या नाम था? भीमबाई। बहुत अहम सवालात हैं, आप इसे याद कर लें। अगला सवाल, भीमराव अंबेडकर, ये तो पूछा गया है। ड्रामा का लाजमी उनसर क्या है? स्टेज। लुत्फुर रहमान की जाए पैदाइश कौन सा जिला है? तो छपरा है। और अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। सवाल है, लुत्फुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? जवाब है उर्दू ड्रामा और आगा हश्र। भाभी जान किसका अफसाना है? जवाब है सी, सुहेल अजीमाबादी। मसनवी ज़हर इश्क किसने लिखी है? शौक लखनवी ने लिखी है। और अगला सवाल है, मुबारक अजीमाबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? इसका जवाब है ए, दरभंगा। डिप्टी नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हुआ? जवाब है 1910 यानी बी। सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए? तो लाहौर में पैदा हुए। और अगला सवाल, परवेज शाहिदी का असल नाम क्या था? तो परवेज शाहिदी का असल नाम था सैयद इकराम हुसैन। मिर्जा शौक का असल नाम क्या था? तो मिर्जा शौक का असल नाम था तसद्दुक हुसैन खान। मसहफ़ी का पूरा नाम बताइए। तो उनका पूरा नाम है गुलाम हमदानी। अगला सवाल, अहमद फराज का ताल्लुक किस मुल्क से है? जवाब है पाकिस्तान। दर्ज झैल में से किस अफसान निगार का ताल्लुक दबिस्तान अजीमाबाद से है? जवाब है सैयद मोहम्मद मोहसिन। परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर हैं? गजल गो। और देखें आगे क्या है। आपके निसाब में शामिल मरसिया गालिब ने किसकी वफात पर लिखा? तो आरिफ की मौत पर। मिर्जा शौक का इंतकाल कब हुआ? तो डी, 1871। राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए? तो लाहौर में पैदा हुए। मेहदी अफादी ने कितनी शादियां की थीं? तो इसका जवाब है बी, 3। नसीम का इंतकाल कब हुआ? तो नसीम का इंतकाल 1845 में हुआ। मुबारक अजीमाबादी के वालिद का नाम क्या था? फिदा हुसैन। पूरा नाम था फिदा हुसैन वामिक। तो फिदा हुसैन सी। इंडिया गेट किसकी नज्म है? तो इंडिया गेट जगन्नाथ आजाद की नज्म है। खरा डिनर क्या है? तो खरा डिनर एक मज़ाहिया नज्म है। हमीदा फहमीदा की कौन थी? बेटी। और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 25 नंबर का सवाल है। 30 नंबर का, मिर्जा गालिब कहाँ पैदा हुए? जवाब है आगरा में पैदा हुए। बारिश की सुबह किस जबान में है? उड़िया जबान में है। शशुंदर शर्मा किस जबान के शायर हैं? तो तेलुगु जबान के शायर हैं। अगला सवाल आपके सामने, सीताकांत महापात्रा का ताल्लुक किस जबान से है? तो उड़िया जबान से है। नज्म वह मुलाकात किसकी लिखी हुई है? के सच्चिदानंद की। और नज्म दिए किसकी तख्लीक है?
अरुण कोल्हटकर की। 36 नंबर का सवाल आपके सामने। सूरज का घोड़ा किसने लिखी है? अनंत मूर्ति, यू आर अनंत मूर्ति। जेर निसाब नज्म वह मुलाकात किस जबान में लिखी हुई है? तो मलयालम जबान में। इंडिया गेट कहाँ है? तो दिल्ली में है। गालिब शायरी में पहले क्या तखल्लुस करते थे? तो पहले असद तखल्लुस करते थे, यानी डी। दर्ज झैल में कौन मसनवी निगार नहीं है? तो चकबस्त लखनवी नहीं है। बकावली किस मसनवी का किरदार है? तो गुलजारे नसीम का किरदार है बकावली। तू वो सूरज है तेरी रह जाएंगी, क्या रह जाएंगी? जवाब है परछाइयां रह जाएंगी। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब में गालिब क्या है? तो तखल्लुस है। इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर के शायर हैं? किसके शायर हैं? तो गजल के शायर हैं। मिर्जा शौक का खानदानी पेशा क्या था? ऑक्यूपेशन क्या था? तो तबाबत यानी डॉक्टरी, हकीमी। किसी की तारीफ में जो नज्म कही जाए उसे क्या कहते हैं? तो कसीदा कहते हैं। नासिह का मतलब क्या होता है? तो नासिह कहते हैं नसीहत करने वाले को। जदीद की जिद क्या होगी? अपोजिट। तो जदीद की जिद है कदीम, सी। अबद का मानी क्या है? अलिफ से अबद। तो अबद का मानी है हमेशा। बाब की जमा बताइए। तो बाब की जमा है अबवाब। शाहिद जहीन लड़का है, इसमें जहीन क्या है? सिफत। वह आया कौन सा फेल है? फेले माजी मतलब। किताब की जमा बताइए। तो किताब की जमा है कुतुब। अगला सवाल है मानी के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? तो जवाब है 2। इसमें जात और इसमें सिफत। इसमें जामिद की कितनी किस्में हैं? 2। इसमें नकरे, इसमें मारफा। फेल माजी करीब की पहचान कीजिए। तो वह आया है फेल माजी करीब है। फेले नहीं की पहचान कीजिए जिसमें न आता हो निगेटिव सेंटेंस। तू मता। गालिब जैल में किसकी मिसाल है? तो तखल्लुस है। फेल माजी की कितनी किस्में हैं? फेल माजी की 6 किस्में हैं। और आखिरी सवाल है जो नाम रिश्ता को जाहिर करता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कुन्नियत कहते हैं। आगे देखें दर्ज झैल उन्वानात में किसी एक पर 250 से 300 लफ्जों में मजमून लिखें। ईद उल अजहा, मेरा पसंदीदा खेल, महात्मा गांधी, इल्म, वर्जिश। इसके बाद है अपने दोस्त को खत लिखें जिसमें चिड़ियाघर देखने के लिए बताएं, या अपने हेडमास्टर साहब को दरखास्त लिखें जिसमें अपने कोर्स की किताब खरीदने के लिए गुजारिश कीजिए। ये सब तो आपको आता ही होगा। मैं बता दूं कि इसका जो जवाब मैं दे रहा हूं पूरी तैयारी के साथ जवाब दे रहा हूं। इसमें कहीं से कोई गलती नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कह दिया नहीं तो नहीं। इंसान होने के नाते हो सकता है कहीं से कोई भूल हो जाए, तो आप ज़रूर मुझे कहें ताकि उसकी इस्लाह हो सके। डिस्क्रिप्शन में मैं उससे नोट कर दूंगा। अगला सवाल, हमद किसे कहते हैं? तो सिर्फ हिंट्स दिया मैंने जिसमें खुदा की तारीफ की जाए, वो नज्म जिसमें खुदा की तारीफ हो। अफसाना खाली संदूक के 2 किरदार के नाम कौन से हैं? तो तरादोई है, बड़े ठाकुर है, छोटे कुंवर है, ये सब है, हैबर है। सर सैयद अहमद खां का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? तो 1898 में अलीगढ़ में इनका इंतकाल हुआ। गालिब कब और कहाँ पैदा हुए? तो गालिब 27 दिसंबर 1797 में आगरा में पैदा हुए। ड्रामा की तकमील का लाजमी उनसर क्या है? तो ड्रामा की तकमील का लाजमी उनसर है स्टेज। और नज़ीर अकबर आबादी नहीं, नज़ीर अहमद, डिप्टी नज़ीर अहमद कब और कहाँ पैदा हुए? तो डिप्टी नज़ीर अहमद 1836 में बिजनौर में पैदा हुए।
अब देखें अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है गालिब के खतूत के एक मजमूए का नाम लिखिए। तो ऊदे हिंदी, दूसरा लिखना होता तो उर्दू मोहल्ला भी लिखते। शबनम कमाली कहाँ का ताल्लुक किस सूबे से है? तो बिहार से है। गालिब के आबा व अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान हिजरत करके आए थे? तो ईरान से आए थे। निदा फाजली की दो नज़में क्या है? नज़म बहुत आसान थी पहले, और बिजली का खंबा। अहमद फराज या परवीन शाकिर की गज़ल लिखिए। तो अहमद फराज या परवीन शाकिर। परवीन शाकिर क्या है? गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह, दिल में उतरेंगे वही ख्वाब अजाबों की तरह। और अहमद फराज का है तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, लोग क्या सादा हैं सूरज को दिखाते हैं चिराग। और उसके बाद दयाशंकर नसीम किसके शागिर्द थे? तो दयाशंकर नसीम आतिश लखनवी के शागिर्द थे। अब अगला सवाल है सूरज ग्रहण किसे कहते हैं? तो सूरज ग्रहण, ग्रहण मतलब होता है छुपना। जब जमीन और सूरज के बीच में चांद आ जाता है तो सूरज ग्रहण हो जाता है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश बताइए। तो 1910 में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन पैदा हुए थे। कसीदा में किसकी तारीफ की जाती है? तो कसीदा में राजा, महाराजा, नवाब, बादशाह या किसी अमीर की तारीफ की जाती है। उसके बाद है सवाल अफसाना आशियाना का मरकजी ख्याल पेश कीजिए। तो आशियाना के बारे में मैंने एक वीडियो बना दी है, आपने वहाँ देखा ही होगा। और दूसरा है नज़्म इंसान का खुलासा लिखिए। तो इंसान जो नज़्म है शशुंदर शर्मा की लिखी हुई नज़्म है, बहुत अच्छी नज़्म है, इसकी भी वीडियो बन चुकी है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। अगला सवाल है शख्सी मरसिया किसे कहते हैं? मुख्तसर बयान कीजिए। तो शख्सी मरसिया कहते हैं उस मरसिया को जिसमें करबला के वाक़यात न होकर, शोहदाए करबला की बातें न होकर किसी दूसरे इंसान के बारे में लिखा जाए। मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। मरसिया दो तरह के होते हैं। एक मरसिया उसको कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ शोहदाए करबला खुसूसन खुसूस हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का जिक्र हो, उसको मरसिया कहते हैं। शख्सी मरसिया है कि हज़रत इमाम हुसैन और शोहदाए करबला के अलावा अगर किसी और पे मरसिया लिखा जाए तो उसे शख्सी मरसिया कहेंगे। आपने आरिफ की मौत पर जो मरसिया पढ़ा आपके निसाब में शामिल है, वो शख्सी मरसिया की एक मिसाल है। उसके बाद है मंदरजा झैल अल्फाज में 5 के मानी लिखिए। तो 5 के मानी बहुत छोटा है ये। तो फरबा, फरबा माने मोटा, तुंद यानी धीमा, रूबरू यानी तेज, इतने रूबरू यानी सामने, सरापा यानी सर से पांव तक, मुलाजमत यानी नौकरी। उसके बाद क्या है सुतून, सुतून यानी खंबा, अज़्म, अज़्म माने इरादा, एहतजाज यानी किसी की मुखालफत करना, किसी की मुखालफत में आवाज़ उठाना। उसके बाद किसी 5 की जमा बताइए। बेगम की जमा है बेगमात, बंदा का बंदगान, बुजुर्ग का बुजुर्गान। उसके बाद क्या है बिंत का बिनात, ख्याल का ख्यालात, ख़तरा का ख़तरात, पेसर का पेसरान, दुख्तर का दुख्तरान। मुहावरों में से किसी 5 को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पानी फिरना, पानी पानी होना, तो ये तो आप जानते ही हैं। वीडियो लंबी बहुत हो रही है, इसलिए इतना ही रहने दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मैं आपके रूबरू बहुत जल्द आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।